हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द नॉन्स ऑफ नंबर। आज हम इस वीडियो में नॉन्स ऑफ नंबर के बारे में, वचन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आज हम लोग इस वीडियो में वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि वचन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, वचन का मीनिंग होता है, वचन का इंग्लिश मीनिंग होता है नंबर। तो नंबर क्या होता है, नंबर का आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नंबर का डेफिनेशन कुछ नहीं, बस यहाँ देखिए, नंबर डिनोट्स हाउ मेनी पीपल्स और थिंग्स आर रेफर्ड टू। मतलब नंबर वह उससे बोध करता है कितने पीपल हैं, उसकी संख्या कितने, किसी वस्तु का संख्या कितना है, उसी को यहाँ पे बोध कराता है। उसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। तो जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल बॉय। बॉय मतलब लड़का है। बॉय यहाँ पे एक लड़का है, लेकिन उसका प्लूरल बना दिए तो ये क्या हो गया, ये इसका लड़के होंगे, मतलब एक से ज्यादा को यहाँ पे आप प्लूरल बोलेंगे। अब इसी तरह काउ और इसका है काउज। तो ईटीसी कर देते हैं, बहुत सारा है इसका और भी है। तो आप इसका देखते हैं टैक्स कितने होते हैं। तो इसका टैक्स 2 टैक्स होता है। कितना? 2 टैक्स होता है। तो कौन कौन होता है? एक होता है सिंगुलर, पहला होता है टैक्स ऑफ नंबर। पहला होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर नंबर। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, PLURAL, प्लूरल नंबर, जिसका मीनिंग होता है एक वचन होता है और दूसरा का बहुवचन होता है। देखिए यहाँ पे टैप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं? टैप्स ऑफ नंबर 2 होते हैं। कितने? 2 टैप्स ऑफ नंबर होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर, जिसका मीनिंग होता है एक वचन होता है, ये बहु का बहुवचन होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ हिंदी से समझिए, हिंदी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है उससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, एक वचन मानी यानी कि एक, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु है अथवा स्थान हो, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान हो, उसी को आप यहाँ पे सिंगुलर नंबर रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये बहुवचन, बहु मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, जहाँ पे एक से ज्यादा आ गया उसी को आप क्या बोलेंगे, बहुवचन। तो यहाँ फिर देख लेते हैं नंबर क्या होता है। तो नंबर को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नंबर नहीं समझेंगे तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो नंबर देख लेते हैं। नंबर डिनोट्स हाउ मेनी पीपल्स और थिंग्स आर रेफर्ड टू। नंबर्स डिनोट्स, नंबर क्या बोधित कर, क्या बताता है हमें, कितने सारे पीपल है, वस्तु है, कि उसकी संख्या कितनी है, उसी को यहाँ पे बोध करा रहा है, जो रेफर कर रहा है उसी को आप यहाँ पे नंबर बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल स्वरूप यहाँ पे देख लीजिए। एग्जांपल में पहला हम लिए हैं बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। काउ है जो सिंगुलर है, और काउ का प्लूरल होता है काउज। तो आप देखिए सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसे हम ओमिट कर देते हैं, उसके बाद सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। सिंगुलर नंबर होता क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे जाके आप ही का कंफ्यूजन होगा। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सिंगुलर नंबर का आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। SINGULAR, सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन होता है दोज नॉन्स, वह संज्ञा जिसका जो एक ओनली वन पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स रेफर्ड हियर। वह संज्ञा जो केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को बोध कराते हैं, उसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। तो आप इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोज नॉन denotes only one person place animals और थिंग।
वैसे संज्ञा शब्द जो एक ही पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, एनिमल्स मतलब जानवर और थिंग्स मतलब चीज, वस्तु बोल सकते हैं आप। वैसी संज्ञा शब्द जिससे आप केवल एक पर्सन, प्लेस, एनिमल्स का बोध कराते हैं, उसी को आप यहाँ पे सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखेंगे। आप इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होता है। तो एग्जांपल में पहला देखते हैं, कॉ आ जाएगा, ऑक्स आ जाएगा, और फिर कुछ भी मार्कर जो वो एक वचन में, उसी को आप मार्कर उसको लिख देंगे तो आप जाएगा। यहाँ पे ETC कर देते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आप यहाँ सिंगुलर नंबर का हिंदी मीनिंग तो आप पीछे देखे थे, इसका मीनिंग होता है एक वचन, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान हो, उसी को आप यहाँ पे एक वचन बोलेंगे। क्या? एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान हो, उसी को आप यहाँ पे एक वचन बोलेंगे। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, those nouns denotes only one person, place, animals और things। वैसे संज्ञा शब्द जो एक ही पर्सन, ये पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल्स जानवर और जो थिंग्स होते हैं वस्तुएं को बोध कराते हैं, उसी को आप यहाँ पे सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखेंगे। तो आप सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन हो गया। तो एक इसका और टाइप्स था, वो है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मीनिंग होता है बहुवचन, प्लूरल। दूसरा प्लूरल नंबर, इसका मीनिंग होगा बहुवचन। देखिए, प्लूरल का मीनिंग होता है बहुवचन, इसका मीनिंग बहुवचन होता है। तब बहुवचन से आप यह समझ सकते हैं, जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसी को आप यहाँ पे प्लूरल बोलेंगे। तो एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान था, यानी कि जैसे में यहाँ गाय का इसका मीनिंग होता है गाय, लेकिन यहाँ पे आगे आप प्लूरल बना दिए इसको, तो गाय मतलब एक से अधिक है, तो इसी को आप यहाँ पे प्लूरल बोलेंगे। क्या? प्लूरल बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, एक डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन, दोज नॉन denotes more than one person, more than one person, place, animals और पर्सन, एनिमल और यहाँ पे थिंग्स कर देते हैं। उतना लॉन्ग कट में लिखने का कोई जरूरी नहीं, थिंग्स में हर एक चीज आ जाता है। तो देखिए, दोज नॉन्स डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, वैसे संज्ञा शब्द जिससे एक से अधिक पर्सन और थिंग्स मतलब वस्तु और व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसी को आप यहाँ पे प्लूरल बोलेंगे। क्या? प्लूरल, बहुवचन बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा काउ, ऑक्स, क्लासेस और ETC। अब हम लोग जानेंगे रूल पढ़ेंगे, हाउ टू मेक द सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से हम लोग प्लूरल के और कैसे बनाएंगे, उसको आज हम लोग कुछ रूल है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज का रूल 3-4 हम लोग रूल पढ़ेंगे आज। क्या पहला रूल आप यहाँ पे देखते हैं, पहला रूल क्या है। आज पहला रूल इसका है रूल नंबर फर्स्ट। पहला नियम में देखते हैं। पहला नियम में क्या है कि जिस नॉन के अंत में कॉन्सोनेंट आता हो, क्या जिस नॉन के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, उसके पीछे मतलब उसके बाद एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देखते हैं, जैसे में कॉ एक क्या है? एक नॉन है। कॉ एक नॉन है। तो इस नॉन के पास अंतिम में क्या है? कॉन्सोनेंट है।
तो कॉन्सोनेंट जिस नॉन के अंत में कॉन्सोनेंट आता हो, जिस नॉन के अंत में कॉन्सोनेंट आता हो उसका प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, एस लगा दीजिए, इसका प्लूरल बन गया। और भी है, जैसे में फॉक्स, FOX फॉक्स, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो जिस नॉन, ये फॉक्स के आगे, फॉक्स आगे जान लेते हैं, फॉक्स नॉन है, तो जिस नॉन के अंत में, जिस नॉन के अंत में कॉन्सोनेंट आएगा उसी को आप प्लूरल इस प्रकार से बनाएंगे एस लगाकर। और भी एग्जांपल है, तो आगे देखते हैं। फिर सेकेंड नियम क्या है हमारा, सेकेंड लॉज क्या है, तो सेकेंड लॉज है जिस नॉन के अंत में, जिस नॉन के अंत में एस, डबल एस, CH, SH या फिर एक्स आता हो, ये क्या है, ये पांच जो है लेटर और जो वर्ड जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये जो पांच है, अगर जिस नॉन के अंत में, जिस नॉन के अंत में अगर ये आ जाते हैं तो इसका प्लूरल ES लगाकर बनाया जाता है। क्या, ES लगाकर बनाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, CLASS, क्लास, क्लास क्या है, नॉन है, तो इसके अंत में क्या है, डबल एस आया, तो इसका क्या कैसे बनेगा, इसका ES लगाकर बनाया जाएगा। जैसे मैं ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, तो आप ब्रांच को प्लूरल किस तरह बनाएंगे, लास्ट में क्या आया है, CH आया, CH, तो इसका प्लूरल बनेगा ब्रांचेज, ब्रांचेज, ES लगाकर बनाना है। जैसे में फीस, फीस का प्लूरल किस तरह बनाएंगे, तो फीसेस, क्यों बनाएंगे आप फीसेस, क्योंकि यहाँ लास्ट में SH आया है। और भी है, अब आगे देखते हैं थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा। थर्ड रूल के अंतर्गत है जिस नॉन के अंतिम में वाई आता हो, जिस नॉन के अंतिम में अगर वाई आता हो लेकिन उसके पहले वॉवेल आता हो, अगर वॉवेल जिस नॉन के अंतिम में वाई आता हो, लेकिन इसके पहले वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आ जाता है तो उसका प्लूरल आप किस तरह बनाएंगे। जैसे में देखते हैं एग्जांपल, ट्वाई क्या है, एक नॉन है, ये ट्वाई एक नॉन है, तो ट्वाई के अंत में क्या है, वाई है, यहाँ पे देखिए वाई है, लेकिन वाई से पहले हमारा क्या आया है, वॉवेल, तो वॉवेल आया, इसलिए इसका प्लूरल आप यहाँ पे एस लगाकर बनाएंगे। क्या, एस लगाकर बनाएंगे, तो इसका ये हो जाएगा ट्वाइस। और भी है TOP, नहीं सॉरी, इसका होगा इस तरह, TOP, लास्ट में वाई नहीं आ रहा है, इसका बॉय आ जाएगा, बॉय, BOY, बॉय। तो इसका मीनिंग देखिए, इसका ये क्या आगे नॉन है, तो जिस नॉन के अंत में वाई आता हो, तो जिस नॉन के अंत में वाई आता हो, तो वाई के पहले, लेकिन यहाँ कंडीशन था वाई के पहले क्या, वॉवेल आता हो, तो वॉवेल, वो यहाँ पे वॉवेल है, तो इसका प्लूरल एस लगाकर बनाएंगे। आप यहाँ पे समझ गए। आप थर्ड रूल, आप चलते हैं फोर्थ रूल के अंतर्गत। अब आप बोलेंगे कि अगर चलिए यहाँ पे वॉवेल आया, अगर इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता तो मतलब जिस नॉन के अंतिम में वाई आता हो, लेकिन उसके पहले उसके पहले क्या, कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसका प्लूरल आप किस तरह बनाएंगे। तो वाई को वहां पे जैसे बेबीज, वाई को हटाकर IES लगाएंगे। क्या, वाई को हटाकर IES लगाएंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल में, बेबी, BABY, बेबी, ये क्या है, ये एक हमारा नॉन है, तो नॉन के अंत में क्या आया है, वाई, तो वाई आया, लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनेगा बेबीज, इस तरह बनेगा। और भी है, और एग्जांपल दे देते हैं,
बेबीज का, फिर था वो बी ए बी बस नो, इसका एग्जांपल ईटीसी कर देते हैं, और भी एग्जांपल होता है, ईटीसी कर दीजिए। अब यहाँ पे आज का यही 4 नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कंपाउंड नाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो ओके, कितना मिनट